हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जैसा कि हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को अपने घर में ले आते हैं, उनसे अपने दुख तकलीफ सुख सारी चीज़ें उनसे बातें करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। वृंदावन जाते हैं, बरसाने जाते हैं कि मन में विश्वास अगर आपके है तो ठाकुर जी आपके साथ हर पल हर वक्त हैं। अगर आपको विश्वास है ठाकुर जी पे, आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो आप एक मूर्ति ही नहीं अपने घर में लाएं, साक्षात ठाकुर जी आपके साथ आपके घर में रहते हैं। ये चीज़ अगर आपके अंदर विश्वास है ना, तो ठाकुर जी आपके हर वक्त आपके साथ हैं। सुख हो, दुख हो, तकलीफ हो, कोई भी मतलब परिस्थिति हो, ठाकुर जी हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको हिम्मत देते हैं। दुख अगर बहुत ज़्यादा है, उस दुख की घड़ी में ठाकुर जी आपको हिम्मत देते हैं उस परिस्थिति से लड़ने के लिए, उस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्रसंग है आज का, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रसंग को। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों, एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता है। एक बिटिया होती है, बिटिया का कोई भाई नहीं होता है, माँ बाप और एक बेटी रहती है। तो बेटी बड़ी होती है, ठाकुर जी की चर्चाएं सुनती है, ठाकुर जी को अपने घर में ले आती है, वृंदावन जाती है और लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आती है और ठाकुर जी को भाई के भाव से यानी कि भाई मानती है और उनकी सेवा करती है। मतलब उनको भोग लगाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, उनके साथ बातें करना, वो लोरी गा करके ठाकुर जी को सुलाती थी, भोग लगाती थी, मतलब खूब अच्छे से उनकी सेवा करती थी। भाई मानती थी, अपनी तकलीफों को, अपने दुख को, हर त्योहार पे, हर फेस्टिवल पे ठाकुर जी से बातें करती थी उनके साथ। मतलब एक भाई वाला, मतलब भाई बहन का प्यार था ठाकुर जी का और उस बिटिया का। लड़की की शादी तय हो जाती, शादी हो जाती है, लड़की ससुराल जाती है और साथ में ठाकुर जी को यानी कि अपने भाई को साथ लेकर के जाती है ससुराल, लेकर के जाती ससुराल में। लेकिन उसके मन में बहुत सारे संशय चल रहे थे, बहुत सारी चिंताएं चल रही थी कि जिस प्रकार से मैं यहाँ ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, क्या मैं वहाँ ससुराल में कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया नया वहाँ पे रहेगा और एक लड़की के लिए ससुराल में सब कुछ नया ही रहता है। एक अलग जगह रहती, जगह चेंज रहती, सभी लोग नए रहते हैं। अब उस बीच में वो ठाकुर जी की सेवा कैसे करेगी, क्या जैसे मैं कर पाती थी वैसे कर पाऊंगी, बहुत चिंताएं थी। ससुराल जाती है और मतलब सबको पता चल रहता है कि हाँ, लड्डू गोपाल जी को बहू लेकर के आई है, उसकी सेवा करती है। लेकिन लड्डू गोपाल जी का जो सेवा है, भाव है, उनका भोग है, ससुराल वालों को नहीं पता। ससुराल में उसकी सास जो है उसको नहीं पता था, सास को नहीं पता था कि कैसे उनकी सेवा की जाती है, क्योंकि वो उनके घर में ठाकुर जी नहीं थे। लड़की जाती है ससुराल में, फिर वो जैसे नियमित ठाकुर जी की सेवा करती है वैसे सेवा करती है, भोग लगाती है, नहलाती है, स्नान कराती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है। ठाकुर जी से कहती है, देखो हम ससुराल आ गए हैं और यहाँ पे कुछ नियम है, उस नियम को तुमको भी फॉलो करना है। लड्डू गोपाल जी को माधव नाम रखी रहती है, बोलती माधव देखो यहाँ पे तुम्हारी शैतानियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ पे तुम्हारी बदमाशियाँ नहीं चलेंगी, यहाँ का कुछ नियम है, हम ससुराल आ गए हैं, यहाँ पे सब कुछ मेरे लिए नया नया है और यहाँ पे कुछ नियम है कि सभी लोग 9 बजे रात्रि में सो जाते हैं, तो तुमको भी सो जाना है 9 बजे। कोई इसमें शैतानी, यहाँ पे मेरी कोई मनमानी नहीं चलेगी कि मैं इतने बजे सोऊंगी चाहे इतने बजे खाऊंगी। मैं खुद यहाँ की जो नियम है, उस नियम में मैं खुद बंधी हूँ, तो तुमको भी इस नियम को फॉलो करना है। 9 बजे सो जाना है, भोग लगा करके खा मतलब भोजन करके आपको 9 बजे सुला दूंगी, आपको सो जाना है। वो ठाकुर जी से बातें करती है और ये सारी चीजें सास को लड़की की जो सास रहती है उनको बड़ी इच्छा होती है, बहुत ही प्रसन्न होते हैं लोग। सेवा तो नहीं किए होते ठाकुर जी की, लेकिन लोग बहुत प्रसन्न रहते हैं। चलता रहता है, चलता रहता है, ठाकुर जी की सेवा करती है लड़की। और पता ही है कि जब ससुराल में नई नई बहू जाती है तो कहीं ना कहीं जैसे नए नए गेस्ट आते रहते हैं, भोजन पे आते हैं, या जो पति पत्नी होते हैं, नए नए शादी वाले लड़की लड़के होते हैं, तो उनको अपने घर भोजन पे बुलाते हैं। तो ऐसे ही 2-3 दिन के बाद जो है लड़के को किसी ने भोजन पे बुलाया, रिश्तेदार ने भोजन पे, रात्रि भोजन पे बुलाया। तो पति पत्नी तैयार हो जाते, लेकिन लड़की के मन में संशय मतलब बहुत चिंताएं चल रही होती कि मैं तो चली जाऊंगी,
मेरे ठाकुर जी को कैसे सोएंगे, कैसे भोग लगाएंगे, कैसे क्या होगा, मैं तो वहाँ चली जाऊंगी, भोजन पे चली जाऊंगी, रात्रि भोजन पे। लेकिन वो मतलब अपनी सास से कह के जाती है कि मम्मी और आप ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा, लेकिन उनको सुलाइएगा नहीं, मैं आके उनको सुला दूंगी। मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन मैं ही उनको सुलाऊंगी, क्योंकि बिना लोरी के सोते नहीं है। मैं उनसे बातें करूंगी। सास बोलती हैं लड़की की, ठीक है तुम जाओ और मैं भोग लगा दूंगी, लेकिन सुलाऊंगी नहीं। ऐसा कर करके फिर लड़की जो है, पति पत्नी चले जाते हैं भोजन पे, रात्रि भोजन पे। और पता है, ये जब कहीं भोजन पे आप जा रहे हैं, कहीं रिश्तेदार में जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपके समय से कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं टाइम लग जाता है, लेट हो जाता है। अब वहाँ पे जहाँ भोजन पे गई होती है, वहाँ लड़की भोजन कर रही होती है, लेकिन मन में चिंता थी कि मेरे ठाकुर जी खाना खाए, माधव खाना खाए कि नहीं खाए होंगे, मैं तो यहाँ खाना खा रही हूँ। उसका शरीर वहाँ पे था, लेकिन उसका मन जो था, वो घर पे ही था, ठाकुर जी के पास में था। उसके बाद से लड़की जो है, मतलब वहाँ पे हँसी-ठिठोलियाँ चल रही हैं, अब कुछ कह भी नहीं पाती है कि नहीं, टाइम 9 बज जाता है, लेकिन फिर भी अभी वहीं पे है, तो कुछ अब कह भी नहीं पाती है, पति से भी नहीं कह पाती, क्योंकि नई-नई शादी हुई होती है, नहीं कह पाती है कि मुझे चलना है, लेट हो रहा है। और ऐसे करते-करते रात को 10 बज जाते हैं। फिर लड़की निकलती है घर से, पति-पत्नी निकलते हैं वहाँ से घर के लिए। घर पहुँचते-पहुँचते 11:30 हो जाते हैं। जब घर जाती है, तुरंत जैसे ही ठाकुर जी के पास जाती है रूम में, और वहाँ पे देखती है ठाकुर जी सो रहे होते हैं। अब लड़की बहुत प्रसन्न होती है, मतलब होता है ना, मन में बहुत चिंताएँ चल रही होती है, बहुत परेशान रहती है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी को देखती है सोते हुए, बहुत ही खुश हो जाती है। और उसके बाद से सोचती है कि माँ ने ठाकुर जी को सुला दिया, बहुत अच्छा किया, भोजन करा दिया, भोग लगा दिया, सुला दिया, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत चिंतित थी। फिर ठाकुर जी को प्रणाम करके वो अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह में उठती है, अपना नहा धो के पूजा पाठ करके, और ये चलता है, उसके बाद बहुत खुश रहती। फिर मम्मी अपने सास के पास जाती, बोलती मम्मी आपने बहुत अच्छा किया और बहुत ही अच्छा लगा, मैं कल बहुत चिंतित थी। बोली क्या हुआ? तो लड़की बोली, बहू बोली कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने ठाकुर जी को सुला दिया था। मैं रात में काम, मतलब ले आते-आते हमको लेट हो गया, और जब हम आए देखे ठाकुर जी सो रहे थे, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। आपने जैसे मैं करती हूँ वैसे आपने किया, और ठाकुर जी को आपने सुला दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो लड़की की सास बोली, मुझे तो अब तुम्हारी इस बात से मुझे याद आ गया, कल जो घटना घटी है, कल जो चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैं सोच भी नहीं, मैं एकदम बिल्कुल घबरा सी गई थी, क्या हो रहा है मेरे साथ में। कल बताई, कल जो सास के साथ घटना घटी थी, वो अब बता रही हूँ आप लोगों को। सास बोलती है, कल रात्रि में मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। भोग लगाने के बाद तुमने बोला था कि मैं आके सुलाऊँगी, तो मैं उनको सुलाई नहीं। जैसे मेरी आँख लगी, मुझे सब ऐसा दिखा कि एक छोटा-सा बालक मेरे बेड के पास में आकर के अपनी आँखों को ऐसे-ऐसे कर रहा है और बोल रहा है, मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, मुझे चलो सुला दो माँ, मुझे चलो सुला दो। और उसकी आँखें खूब लाल थी, खूब छोटा-सा बालक था, खूब प्यारा-सा बालक था। जैसे ही मंदिर के पास गई, वो बच्चा मुझे मंदिर के पास ले गया, और जैसे ही मंदिर के पास गई, बच्चा वहाँ से गायब हो गया। उसके बाद से जाने कब क्या हुआ, ठाकुर जी को सुला दी मैं, और बेड पे आके सो गई। और ये सब वृतांत बताती है सास, लड़की की सास बताती हैं कि ऐसा-ऐसा चीज़ें हुई मेरे साथ में, और फिर मैं आकर के सो गई। मेरी आँख खुली सुबह में, मैं खुद चिंतित थी कि क्या हुआ? ये सारी चीज़ सपना था, लेकिन सच में ठाकुर जी सो रहे थे? वो लड़की से अपनी बहू से पूछी, बोली हाँ। तो बोली कि अब सास की आँखें पूरी भर आई थी, वो मतलब एकदम भाव विभोर हो गई थी, और लड़की भी आँखों से अश्रु आ रहे थे। तो सास बोली, देखिए मेरे सारे जो रोए थे एकदम से वो हो गए। सास बोलती हैं बहू को, अपने बहू गले लगाती हैं बहू को, बोलती है तुम्हारी वजह से मुझे इस अवस्था में आकर के और ठाकुर जी के दर्शन हुए, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हुए। ऐसा मुझे प्रतीत हुआ है कि ठाकुर जी हमारे आस-पास ही रहते हैं। मैं उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से, उनके दर्शन से बिल्कुल अनजान थी। मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन तुम्हारी वजह से आज ठाकुर जी साक्षात मुझे दर्शन दिए हैं, और उनको उनकी सेवा का मुझे मौका मिला है। अब लड़की एकदम से आँखों से अश्रु आ जाते हैं, सास जो होते हैं लड़की बहू को अपने गले लगाती हैं और खूब मतलब रोने लगती हैं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ले आए हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, तो एक मूर्ति नहीं है वो, एक प्रतिमा नहीं है वो, साक्षात ठाकुर जी आपके साथ आपके घर में रह रहे हैं।
आपको अगर आप विश्वास आपको है तो आपको ऐसा ज़रूर कभी ना कभी फ़ील होगा कि ठाकुर जी आपके आस-पास हैं, वो आस-पास घूम रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। क्योंकि ना कहते हैं ना कि ना ठाकुर जी ऐसे हमारे हैं कि आप उनसे बस कहते हैं ना भाव के भूखे हमारे भगवान जी हैं, तो भाव के बस आप अगर विश्वास है, उनकी सेवा अगर आप कर रहे हैं, तो आपको हर परिस्थिति ठाकुर जी को बाहर निकालते हैं। दुःख हो, सुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको बस अपने आँचल को फैला के रखना, अपने पात्र को बड़ा करके रखना है। ठाकुर जी वो सब कुछ आपको देंगे जो आपकी इच्छा हो, जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हो और जो आप चाहते हो, ठाकुर जी आपको सब कुछ देंगे। बस आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी खुद आपको चुने हैं अपनी सेवा कराने के लिए। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो अगर आप लोग को ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।